मित्रों राधे राधे। मैं पंडित एस.के. दुबे आपका गंगोत्री एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे तथा आपका परिवार कुशल से होगा। आज के वीडियो का जो विषय है मित्रों वह यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी आपके छठवें घर में बैठ जाए तो क्या फल देखने को मिलेगा, इस पर हम विचार करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी का छठे घर में स्थित होना। तो पहले तो चौथे घर को समझ लिए मित्रों। ये चौथा घर आपका किससे संबंधित है? कहते हैं कि जो आपकी ये शिक्षा है, शिक्षा से भी इसका संबंध है, आपके मनोबल से संबंधित है और जो सुख भाव भी माना जाता है, यानी ये आपके सुख से भी संबंध है। और वाहन है, ऐश्वर्य है, आपका परिवार है और इसके साथ साथ जो कल्पनाएं हम करते हैं और हमारा मन है इससे संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है, माता से संबंधित और मातृ सुख से संबंधित और भूमि भवन से विशेष रूप से ये संबंध रखने वाला भाव है। या और यहाँ तक अपने ससुर वगैरह का भी विचार हम यहाँ से करते हैं चौथे घर से। तो यानी चतुर्थेश का जो है ये मतलब होता है जो अधिकार क्षेत्र है। अब हम अगर छठवें भाव के बारे में बात करें तो छठवां भाव क्या है मित्रों? आपके रोग का है, आपके ऋण से संबंधित है, शोक से संबंधित भाव है ये, मुकदमेबाजी या न्यायालय से संबंधित भाव है ये आपका, मामा से संबंधित आपका ये स्थिति है, जो आपके लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं उससे संबंधित, युद्ध से संबंधित ये भाव है आपका। और इसके साथ साथ कहते हैं कि जो निराशा है या मन में शंका है उससे संबंधित भाव है ये, और फूफा है, चाची हैं, और इन सब से कहते हैं हम षष्ठ भाव में, षष्ठ भाव का विचार हम विशेष रूप से कर सकते हैं। तो यानी कि सुख भाव का स्वामी अगर आपके ऋण भाव में बैठ जाए, आपके रोग भाव में बैठ जाए, शत्रु भाव में बैठ जाए, तो कहते हैं कि यह स्थिति क्या है? विपरीत फल तो देने वाली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मिश्रित फल देने वाली ये स्थिति बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ग्रह का जो स्वरूप है उसी के आधार पर हम इसका निर्णय विशेष करेंगे। अगर पाप ग्रह यहाँ पे है तो आपको कहते हैं कि पिता से आपकी नहीं बनेगी, पिता से आपकी अनबन रहेगी और माता का सुख आपको नहीं प्राप्त होगा। आप मातृ सुख से हीन होंगे या माता से आपका वियोग हो सकता है या माता से आप दूर रहने वाले हो सकते हैं, यानी यह स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। अगर शुभ ग्रह है यहाँ पर मित्रों तो कहते हैं कि आप धन संचय करने वाले हो सकते हैं और थोड़ा सा सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाले हो सकते हैं। तो कहते हैं कि चतुर्थेश यानी छठे भाव में होना चतुर्थेश का, यह आपका घर है, वाहन है, माँ है और मन है। इन सब को क्या करेगा? जो इसका जो कारक है छठे घर का, ऋण है, रोग है, शत्रु है और संघर्ष है, इस भाव से जोड़ने के कारण आपको हो सकता है कि संपत्ति से विवाद देखने को मिल जाए परिवार से। इसके साथ साथ घर के लिए आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या घर से आपको कर्जा लेना पड़ जाए। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, यानी जहाँ पे आप पैदा हुए हैं हो सकता है परिवार से आप दूर रहने वाले हों। और इसके साथ साथ कहते हैं कि शुभ ग्रह हैं तो चुनौतियों के बावजूद आपको कुछ न कुछ सुख जरूर मिलेगा, या कोई विशेष योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो वह आपको उबार सकता है, और नहीं तो आपको मानसिक तनाव और पेट और पाचन से संबंधित समस्याओं का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा और स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं आपको घेर लेंगी। विशेषकर फेफड़ा है, छाती है, इन सब से संबंधित, और आंत है, इससे संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और नौकरी वगैरह भी अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि बार बार तबादला हो आपका, और आपके जो कार्यस्थल है, आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको शत्रुओं से परेशानी भी देखने को मिल सकती है, यानी विरोधी आपका नुकसान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि है और शुभ चतुर्थे शुभ ग्रह होकर छठवें घर में बैठा है, तो कहते हैं कि यह संघर्ष धन के बाद, मतलब ये संघर्ष के बाद जो है
धन की स्थिति आपकी अच्छी कर देगा और भूमि भवन इत्यादि का सुख आपको दे देगा। और विशेषकर कहते हैं जैसे मान लीजिए गज केसरी योग वगैरह बन जाता है तो और भी अच्छी स्थिति थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकती है। और कर्म और सेवा के बारे में जैसे कहते हैं स्थिति जो है व्यक्ति को एकदम संघर्षशील बना देती है और खूब रगड़ा पट्टी करा के व्यक्ति के अंदर सेवा भाव बना देती है। और ऐसे व्यक्ति कहते हैं कर्मठी तो होते हैं लेकिन प्रायः नौकरी करने वाले ही देखे जाते हैं और नौकरी के माध्यम से ये अक्सर अपना जीवन यापन करने वाले देखे जाते हैं। और यहाँ पे अगर मित्रों अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो यह स्थिति हो सकता है आपके घर परिवार के लिए आपको अपने परिवार से दूर कर दे, क्योंकि चौथे भाव जो परिवार का विचार है हम वो चौथे भाव से करते हैं। हो सकता है कि आपके मामा वगैरह से आपके संबंध उतने अच्छे ना हों, तो कहते हैं कि जो भी सुख का भाव जिसे हम चौथा भाव कहते हैं, तो आपकी जो भी सुख से संबंधित वस्तुएं हैं इसमें हो सकता है कि आपको बाधा का सामना करना पड़ जाए या बहुत ही संघर्ष के बाद आपको कहते हैं भोग विलास की वस्तुएं या सुख की वस्तुएं जो है प्राप्त हों। और अगर कहते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो और काफ़ी बलवान हो तथा नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो कहते हैं व्यक्ति समस्याओं पर धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बावजूद शत्रु इनको परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने मन को मजबूत करें, क्योंकि मन का कारक है चौथा भाव। तो आप योग वगैरह करें, कोशिश करें। और इसके साथ साथ जो आपकी मन की चंचलता है उसके नियंत्रण के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता भी विशेष रूप से रहेगी। तो मानसिक कहते हैं आपको जो ये परेशानी है इससे बचने के लिए आपको इन उपायों का विचार जरूर करना चाहिए। और इसे कहा माता का भाव भी है चौथा भाव, तो आपकी माता के लिए कहते हैं उनकी आयु के लिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा विशेषकर। और कहते हैं अगर ये चंद्रमा चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी हो और उत्तम स्थिति में हो तब बुरे प्रभाव थोड़ा कम हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को माता का कारक ग्रह भी माना जा सकता है। अगर शुभ है तो ये माता से संबंधित आपको अच्छे फल देने में सफल रहेगा। और इसके बाद मित्रों कहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह है, आपकी जो भूमि है, भवन है, वाहन है, ये सब कहते हैं इनके मामले में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अदालत का भी भाव है और इसके साथ साथ मुकदमेबाजी का भी भाव है छठवां भाव। तो हो सकता है कि आपको मुकदमेबाजी या अदालतीय समस्याओं का सामना करना पड़े अगर आपका ये चतुर्थेश यानी सुखेश छठवें भाव में आता है। विशेषकर प्रॉपर्टी के मामले में हो सकता है कि आपको वो वकीलों के चक्कर काटने पड़ें, अदालतों के चक्कर काटने पड़ें। और इसके अलावा भूमि है आपका, और ये भूमि तो हो गई आपकी, वाहन से संबंधित आपको कहते हैं कि समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। और विशेषकर आप जैसे कहते हैं कि हो सकता है कि कर्ज लेकर वाहन वगैरह खरीदें और दुर्घटना की संभावनाएं भी आपके लिए ये बनी रहती हैं, क्योंकि अगर रोग का भाव है आपके ये तो ये वाहन से संबंधित भी आपको कष्ट दे सकता है। और कर्ज जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अगर अपनी सुख सुविधाओं का जो भी जुगाड़ करेंगे तो ये मान के चलिए उसमें कर्ज जरूर शामिल होगा। ऐसे व्यक्ति प्रायः कर्ज लेने में नहीं हिचकते हैं, इनको जितना पैसा जहाँ से मिल जाए, यहाँ तक कि अगर ये एक साइकिल या ये कहिए कि मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं तो कोशिश करेंगे उसको भी ईएमआई कर दें। टीवी ही क्यों ना खरीद रहे हों वो भी कोशिश करें कि ईएमआई पे ही ले लें, यानी अपनी सुख सुविधाओं के जुगाड़ के लिए ये जितना पाएंगे उतना कर्ज लेने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और इसके साथ साथ कहते हैं जो इच्छाओं का मैंने कहा भावनाओं का घर है ये चौथा भाव आपका, तो अगर आपकी भावनाओं का स्वामी आ गया आपके ऋण में या शत्रु भाव में या कर्जे के भाव में, तो कहते हैं कि इससे भी संबंधित बीमारी यानी आपकी बहुत सी अनैतिक इच्छाएं हो सकती हैं। आप हो सकता है दिखावटी हों और दिखावेपन में आप ज़्यादा विश्वास करते हों और अपनी वास्तविकता कहते हैं अपनी असलियत ऐसे व्यक्ति दूसरों से छिपाने वाले भी होते हैं और इनका दिमाग कहते हैं कुटिलता वाला या शैतानी भरा हो सकता है अगर यहाँ पे अशुभ प्रभाव देखने को मिले मित्रों। तो इसके साथ साथ मित्रों कहते हैं कि मातृभूमि से संबंधित या जहाँ पे ऐसा जन्म हुआ है व्यक्तियों का, अपने जन्म से संबंधित
सुख ऐसे व्यक्तियों को कम प्राप्त होता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति यात्राएं ज़्यादा करने वाले होते हैं। और शिक्षा का जो संबंध मैंने कहा था चतुर्थ भाव का है, तो ये भी है कि शिक्षा से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल जाएं, क्योंकि छठा भाव कानून का होता है। तो ये भी हो सकता है कि आप अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते नहीं, वकालत का क्षेत्र है, न्यायाधीश का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, यानी आप न्यायाधीश हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, यानी कानूनी पढ़ाई जो है आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि आप अगर जाना चाहें तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं और चिकित्सा की पढ़ाई भी आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये रोग का भाव है। तो रोग एक चिकित्सक क्या है, वो रोग को दूर करता है और रोगी क्या है, रोग का अपने इलाज कराता है। तो शुभ प्रभाव है, तो आप रोगों का इलाज करने वाले यानी डॉक्टर या सर आप जो मतलब कहिए कि कुछ भी डॉक्टरी के क्षेत्र में आप मेडिकल स्पेशलिस्ट या और मतलब जो है जो दवाओं से संबंधित है, आप रोगों के उपचार से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मित्रों कहते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित होना, फिर कहूँगा मैं उतना अच्छी स्थिति में नहीं मानता, लेकिन ये मिश्रित स्थिति है। और प्रायः कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है ये परेशान ही रहते हैं हमेशा, खासकर कर्जे के मामले में और ऋण के मामले में। और अगर शुभ ग्रह नहीं है तो आपको परेशानी और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आप ज्ञानार्जन करने में सफल होंगे और अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा मित्रों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपना ख्याल रखें। राधे राधे।